जब से बीजीएमआई में 4.0 का न्यू अपडेट आया ना, तब से बंदों की पिंग को लेकर तो बैंड बजी पड़ी है। पिंग 100 से 300 कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। बोट भी आपकी यहाँ पर पेटी बनाकर चला जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर है ना, मैं आप लोगों के साथ है ना कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स शेयर करने वाला हूँ, जिसको एक बार आप अपने डिवाइस में इनेबल डिसेबल्ड कर दोगे, साथ के साथ आप अपने बीजीएमआई में इनेबल डिसेबल्ड कर दोगे ना, तो आप अपने पिंग प्रॉब्लम को 100% फिक्स कर सकते हो। जो आज की इंटरनेट सेटिंग्स यानी कि जो सी भी एपीएन सेटिंग्स बताऊंगा ना, वो सभी सिम कार्ड में वर्क करेगी, सभी डिवाइस में वर्क करेगी, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का भी सिम कार्ड क्यों ना हो, जियो, आइडिया, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन या बीएसएनएल, या इसके अलावा किसी अदर कंपनी का भी सिम कार्ड है, तो सभी डिवाइसेज में वर्क करेगी, सभी डिवाइस सिम कार्ड में वर्क करेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बीजीएमआई में 20 ms की लो पिंग को लेके आ सकते हो। तो कौन सी एपीएन सेटिंग्स है, उसको आप कैसे सेट आउट कर सकते हो, कौन सी बीजीएमआई में सेटिंग्स करनी है यानी कि इनेबल डिसेबल्ड करनी है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर। कुछ सेटिंग्स आपको बीजीएमआई के अंदर करनी पड़ेगी और कुछ सेटिंग्स आप लोगों को बीजीएमआई के बाहर करनी पड़ेगी। तो सिंपली बीजीएमआई में आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ऊपर आना, आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डाउनलोड्स का। तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आप लोगों को सिंपली सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग्स में आ जाने के बाद जो फर्स्ट वाली जो सेटिंग्स है ना, न्यू वर्जन रिसोर्स प्रीलोड, तो सिंपली सबसे पहले ये इनेबल होगी। सबसे पहले तो इसको यहाँ पर आप लोगों को डिसेबल्ड कर देना। डिसेबल्ड करने के बाद अब हम चलते सिंपली सेकंड सेटिंग की तरफ। तो सेकंड सेटिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड मेथड का। यदि आप है ना इंटरनेट डाटा से खेलते हो ना, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर इसको वाईफाई ओनली पर कर देना। यदि आप वाईफाई पर खेलते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर इसको डाटा ओनली के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। मैं तो इंटरनेट चलाता हूँ इससे अपने सिम वाले से, तो सिंपली मैंने आप लोगों को यहाँ पर वाईफाई ओनली से कर दिया। इससे ये होगा, जब भी आप डाउनलोड आएगा ना, यानी कि जो भी अपडेट आएगा, तो वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। यदि आप इंटरनेट चलाते हो ना अपनी सिम से, यदि आप अपने डिवाइस में वाईफाई से खेलते हो, जब भी डाउनलोड का अपडेट आएगा ना, तो सिंपली आपका डाटा से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिम वाले इंटरनेट से अपडेट होने लग जाएगा। तो पहली सेटिंग्स ये कर देनी है, दूसरी सेटिंग्स ये कर देनी है, तीसरी सेटिंग्स आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा अलाउ हाई स्पीड डाउनलोड। तो सिंपली यहाँ पर इसको डिसेबल्ड कर देना। इसको डिसेबल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा स्मार्ट स्टोरेज का। यहाँ पर देख सकते हो स्टोरेज स्मार्ट मैनेजमेंट, ये आपके डिवाइस में डिसेबल्ड होगी। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पर आप लोगों को ये 20 GB है ना, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली 10 GB कर देना है। इसको नीचे की तरफ आ देना, यहाँ पर 10 GB कर देना, नहीं तो 8 GB या 9 GB कर देना। मैं 8 GB कर देता हूँ। इन सभी को करने के बाद यहाँ पर इसको सिंपली कट कर देना। कट करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख जाएगा ऑटोमेटिक डाउनलोड का, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला। तो सिंपली यहाँ पर इसको डिसेबल्ड कर देना और कट कर देना। कट करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बीजीएमआई को यहाँ पर कट कर देना। पहली सेटिंग्स ये करनी है कि आपको बीजीएमआई के अंदर जाकर ये सेटिंग्स कर देनी है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी सेटिंग्स यानी कि मेन सेटिंग्स की तरफ, जिससे आपके बीजीएमआई में अच्छी से अच्छी लो पिंग आने लग जाएगी। सिंपली मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स का। या तो आपके डिवाइस में लिखा होगा मोबाइल नेटवर्क्स, नहीं तो लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन। तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद अब आप जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चलाते हो ना, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आप जियो से चलाते हो, जियो को सेलेक्ट कर लेना। वीआई से चलाते हो, वीआई को सिलेक्ट कर लेना। एयरटेल से चलाते हो, एयरटेल को सिलेक्ट कर देना। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना, जिस भी इंटरनेट से यानी कि जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चलाते हो या गेम खेलते हो ना, उसको आपको हमेशा अपने मोबाइल के सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डाल के रखना, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है। तो मेरी जियो की सिम है प्राइमरी, इसको ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले बटन पर, यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, तो न्यू एपीएन का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे, आपके मोबाइल में पहले से भी जितने भी इंटरनेट की सेटिंग्स थी वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद दोनों से भी डिफॉल्ट वाली सेटिंग्स होती है ना इंटरनेट की, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको सिंपली न्यू एपीएन का ऑप्शन दिख जाएगा, नहीं तो आपके डिवाइस में लिखा होगा यहाँ पर न्यू एपीएन, नहीं तो ऐड एपीएन का ऑप्शन लिखा होगा, नहीं तो प्लस का सिंबल बना होगा। तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर देख सकते हो क्या लिख रहा है, एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से अपना न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। सबसे पहले देते हैं नेम, तो नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है सिंपली नियॉन X6G बूस्टर और इसको ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना। जोन से लेटर कैपिटल में वो आपको कैपिटल में लिख देना, जोन से लेटर मैंने स्मॉल में लिखे वो आपको स्मॉल में लिख देना है। अब आता है एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है 6G नेट
स्लैश जियो। यदि आपके पास जियो की सिम है तो जियो लिख देना, एयरटेल की सिम है तो सिंपली एयरटेल एयरटेल लिख देना। वीआई की सिम है तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को वीआई लिख देना। मेरे पास जियो के तो मैं जियो लिख देता हूँ। इसमें सभी लेटर्स स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। अब आता है प्रोक्सी का नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट। नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में छेड़ रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, सिंपली आप लोगों को उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में छेड़ना है, सेट करना है। जिन सेटिंग्स को मैं नोट सेट बताऊंगा अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा ना, सिंपली आप लोगों को उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में मत छेड़ना। अब आता है यूज़र नेम, तो सिंपली यूज़र नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर आपको जो कुछ भी लिखा उसको कट कर देना। कट करने को यहाँ पर आपको लिख देना है @IND6G और इसको ओके कर देना। ओके करने को अब आता है पासवर्ड को नोट सेट। अब आता है सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर www.google.com का सर्वर आप लोगों को डाल देना। अब आता है MMSC, इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको नोट सेट, MMS पोर्ट इसको नोट सेट, इन तीनों को मत छेड़ना। अब आता है MCC और MNC, ये दोनों आपके एरिया वाइज कोड होते नहीं, यानी कि एरिया के टावर से कोड होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब चलते ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने को देन के ऊपर सेलेक्ट होगा तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, PAP पैप और CHEP चैप, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब आता है APN टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर आपको लिख देना डिफॉल्ट SUPL MMS और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है पिन प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। कई डिवाइस में IPv4 पर सिलेक्ट होगा ये, नहीं तो कई डिवाइस में IPv6 पर सिलेक्ट होगा। अब आप लोगों को 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को IPv/IPv6 के ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। कई डिवाइस में IPv4 पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा। आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को IPv4/IPv6 के ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो बैरियर के ऊपर टैप करना, ये अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने को यहाँ पर आप लोगों को जितने भी बैरियर दिख रहे हैं ना, सबको 1 बाय 1 करके टिक करते जाना। कोई भी आपके डिवाइस में यहाँ पर बैरियर छूटना नहीं चाहिए अनस्पेसिफाइड को छोड़कर। इसको ओके कर देना। ओके करने का होता है एम्बिनो टाइप, इसको भी नोट सेट नन भाई रहने देना, इसको भी मत छोड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके मोबाइल में 2 प्रिंट शो हो जाएंगे, फर्स्ट वाला ओल्ड वाला, सेकंड वाला जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया। तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। ऊपर देख सकते हो आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होकर चलने लग जाएगा। इसको होम बटन के ऊपर टैप करके इसको कट कर देना। कट करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन कर देना 10 सेकंड के लिए। ऑन हो जाने को यहाँ पर इसको ऑफ कर देना 10 सेकंड के बाद। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार अपने डिवाइस को रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो उनसे भी हमने हमारे डिवाइस में APN सेट करा ना, वो अच्छे सेट हो जाएगा, अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगा। इस APN सेटिंग्स का इस्तेमाल करके आप अपने BGMI में PUBG में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो, यानी कि आपके BGMI में 20 ms की लो पिंग आने लग जाएगी इस APN सेटिंग्स का इस्तेमाल करके। जो सेटिंग्स मैंने आप लोगों को बताई थी ना, वो BGMI में जरूर कर लेना, PUBG में जरूर कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहते, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।